पूरी दिल्ली पे इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, उसको दुनिया जरूर देखेगी। नौजवानों को, छात्रों के माता पिताओं को इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर इस प्रोटेस्ट को लेकर के। ये मुख्य मुद्दा है इस वक्त देश के सामने। ठीक है। और जो बात कर रहे थे कि कौन किस पार्टी के साथ खड़ा और कौन कहां खड़ा है, देखिए भाजपा के लोग जब ये बातें करते हैं ना तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि किस मुंह से बोलते हैं। वो जिस पार्टी के संस्थापना में नुस्ली बाडिया जो जिन्ना का नाती था, उसके पैसे से चलने वाली पार्टी किसी और से किस मुंह से बात कर लेती है। 52 साल जिसके सिस्टर कंसर्न के हेडक्वार्टर पर हमारा झंडा नहीं फहराया गया, उन्हें शर्म नहीं आती है। अच्छा एक बात है सोमनाथ जी निशांत दीजिएगा, 1 मिनट में आ रहा हूं। भगवान के सोमनाथ जी अगर अभी कोई उधर से बोलता जिन्ना का नाम लेता तो आप लोग कहते इनकी पॉलिटिक्स जिन्ना के बिना तो चल नहीं सकती है। आप मुझे बताइए, आपने सोनम वांगचुक का जिक्र किया, आपने दिल्ली हाईकोर्ट का आज का आदेश सुना कि सोनम वांगचुक को उठाने का फैसला मनमाना नहीं था, एक तरफा नहीं था, सही फैसला था। आप तो वकील हैं माशाअल्लाह। हाईकोर्ट का फैसला वो नहीं था। मेरे पास हाईकोर्ट का फैसला है। क्या है? हाईकोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा था कि आपको उनको वहां से उठा के ले जाना है। फैसला गलत था। नहीं, अरे आज की बात कह रहा हूं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी ना, आज तो ये कहा गया कि नहीं कि ये फैसला मनमाना नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूं आज कहा गया कि नहीं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको माननीय राकेश जी, देखिए आप, मुझे मालूम है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके ऊपर काफी दबाव होता है, लेकिन मेरी बात समझिए। सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने जो बात कही है कोर्ट के अंदर कि उनका पर्सनल राइट है कि वो किस हॉस्पिटल से अपना इलाज कराएं। ठीक है। आज अगर उनका विश्वास सरकारी अस्पतालों पे जो मोदी जी के अस्पताल हैं, ठीक है, पर नहीं है, ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार है। नहीं ठीक है सर, और हाईकोर्ट कोर्ट ने एंटरटेन कर दिया, आपके हिसाब से कोर्ट ने एंटरटेन भी कर दिया। क्या है, मैं तो मान लेता हूं मेरे ऊपर दबाव है कि नहीं है, आपके ऊपर दबाव क्या है वो भगवान जाने। सोमनाथ भारती जी कि आप इंडिया ब्लॉक में हैं कि नहीं है आप बता ही नहीं पा रहे। 2-3 मिनट में आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। 30 सेकंड आरपी सिंह, फिर मैं निशांत तुरंत आ रहा हूं। अरे भाई जहां देश की बात होगी, जहां देश की बात होगी, हम सारे एक हैं। अरे ठीक है। जहां संविधान की बात, ठीक है आरपी सिंह, हम सारे एक हैं। आरपी सिंह 30 सेकंड। जहां भगवान श्री राम के चढ़ावा चोरी की बात, नहीं मैं आ रहा हूं इसी पर, इसीलिए मैं निशांत के पास थोड़ा सा देर से जा रहा हूं, आ रहा हूं इसी पर, यही मुद्दा है। आरपी सिंह 30 सेकंड। पार्टियों से तोड़ करके एमपी लाते हैं और इस प्रकार से तानाशाही करते हैं। ठीक है आरपी सिंह 30 सेकंड। पार्टी इनसे इनकी संभलती नहीं है और ये कहते हैं तोड़फोड़ की बात करते हैं, लोगों को पिछवाड़ा में लात मार कर पार्टी से बाहर निकालने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि पार्टी, ये तो इनके नेता ने कहा था, और फिर कहते हैं कि हम तोड़फोड़ करते हैं। परंतु जो मूल बात पे आते हैं, कोर्ट ने बड़ा स्पष्टता से कहा कि वो ठीक है, उनकी पत्नी उनको जाकर देख सकती है, उनके लिए अलग से कमरा है, देख सकती है, उसमें कोई वो ऐसी दिक्कत नहीं है। उनके परिवारजन भी जाकर दे सकते हैं, पत्नी जब मर्जी दे सकती है, परिवारजन उनके समय तय हो गया। अब इसमें राजनीति क्यों है, मुझे लगता है अगर कुछ 19 सिक्के सो जाती उनके साथ, उनकी सेहत के साथ कुछ 19 सिक्के सो जाती तो फिर भी सरकार को जिम्मेवार ठहराते या पुलिस को जिम्मेवार ठहराते। पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उनकी सेहत के मद्देनजर उनको सब जेल में दाखिल कर दिया। ठीक है, जरा मैं निशांत को भी ला लूं। सोमनाथ जी आप ही का मुद्दा है, मैं आऊंगा, नहीं तो सोनम वांगचुक पर डिबेट ये ट्रांसफर हो जाएगी और मुद्दा संसद सत्र है। निशांत भाई चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अभी सोमनाथ भारती जी भी जिक्र कर रहे थे, तो क्या कल राम के ही नाम पर हंगामा होना? सभी को नमस्कार। देखिए सबसे पहले मैं भाजपा की तारीफ में कुछ कहना चाहता हूं। वोट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर चोरी, एयर क्वालिटी से क्वालिटी चोरी, नीट पे पेपर लीक, मां गंगा के साथ धोखा, भगवान के राम पे राजनीति करने वाली पार्टी। देखिए आज देश जानता है कि मंदिर की पेटी में डाला हुआ नोट और ईवीएम में डाला हुआ वोट दोनों एक जगह जा रहा है। अब आपसे आते हैं कि कल मॉनसून सत्र में क्या होने वाला है। देखिए जब इनसे कोई सवाल पूछता है तो ये हमें एंटी नेशनल और परजीवी कहते हैं। जंतर मंतर में जो कल हुआ वह एक लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक काला धब्बा है। इससे पहले 111 दिन तक मां गंगा को बचाने के लिए प्रोफेसर अग्रवाल जो हरियाणा में थे उनके साथ क्या हुआ, 750 दिन अन्नदाता किसानों के साथ क्या हुआ, दलितों के साथ क्या हुआ, 27 बच्चों की मौत हुई, इस सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदा चोरी, आस्था से धोखा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जो उन्होंने पतन किया है, संस्थानों पर कब्जा, राजनीतिक दलों को तोड़ने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी।
उनके घोटाले और भ्रष्टाचार जो हैं वो कांग्रेस पार्टी सबको दिखाने का काम करेगी। देखिए जो आज कमर तोड़ महंगाई है, 3.5 करोड़ लोगों के जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं उनको इथेनॉल का बोझ डाल दिया है। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिलना चाहिए उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी मॉनसून सत्र में इन सभी बातों को उठाने का काम करेगी, चाहे डिलिमिटेशन हो, चाहे वन नेशन इलेक्शन हो, इन सभी को विरोध करेगी। देखिए विकसित भारत शिक्षा इनका अधिनियम विधायक का पूरी तरह से हम विरोध करेंगे। FCRA में कोई भी ये चेंजेस करेंगे कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। सवाल मुद्दा ये उठता है कि जैसे RP सिंह ने कहा राम का नाम लेते हैं, गिरगिट लेते हैं। अरे राम के नाम पे तुमने चंदा चढ़ावा चोरी किया, उसके नाम पे तुमने सरकार बनाई। मोदी जी ने 2020 में संसद के अंदर कहा कि इसकी कमेटी हम बनाएंगे। 15 में से 12 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपॉइंट करा और SIT में आप देखिए कितना पैसे की चोरी हुई है, कोई जवाब नहीं। जहां तक इन्होंने ED को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूसरे मंत्रियों को अपनी पार्टी में लेते हैं, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, ये हम सब देख चुके हैं कि किस तरीके से ये बिल को पास कराना चाहती है। लेकिन याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष एक साथ है। आज दोनों नेता विपक्ष ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर चंदा चोरी और आस्था के धोखा के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसमें यह भी बोला कि 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने खुद इससे क्रेडिट लिया था। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आता हूं निशांत आपके पास। अनंत जी, आया राम गया राम की कहानी सियासत में कहां से आ गई, शायद डॉक्टर निशांत भूल गए जो उन्होंने पूरी कहानी बताई, जो दल बदल की बातचीत कर रहे थे। भारत के इतिहास में ये भी आप मेरे से लेना, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं सवाल आप मेरे नाम से कर रहे हैं तो मेरे से पूछे। नहीं, मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। दल बदल इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन सियासत में निशांत भाई ये नहीं हो सकता है कि हमारी सरकारों के समय हुआ तो बहुत अच्छा है, इनकी सरकार के समय हो रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है। ये नहीं हो सकता है। फिर देखिए 2014 से लेकर आज तक आप रिपोर्ट चेक करिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हो या ADF की रिपोर्ट हो, जिस तरीके से इन्होंने 95 ऑपोजिशन लीडर्स पे केसेस लगाए हैं और उनका दल बदल कराया है, वो हम कहने की बात कर रहे हैं। अच्छा। आज से पहले किसी सरकार ने इस तरीके से लोगों के साथ नहीं किया। आज ना ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ना किसी पार्टी को रहने दे रहे हैं, ना कोई ऐसा काम। देखिए किसी भी, कितने सारे मैंने मुद्दे बताए आपको, जमीन चोरी से लेकर चढ़ावा चोरी, पैसा चोरी, हर चीज, किसी भी मुद्दे पे उन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, आऊंगा RP सिंह। अनंत जी, क्या ये माने कि इस बार संसद में एक बदलाव सबसे बड़ा ये होगा? 10 सेकंड की टिप्पणी, 10 सेकंड की। अभी हाल में अशोक गहलोत ने सरकार बनाई थी अपनी, वहां पे BSP के 6 के 6 विधायक मिनोरिटी स्कॉट को मेजोरिटी बनाने के लिए 6 के 6 विधायक अपने साथ जोड़ दिए थे। और TMC ने मेघालय के अंदर इनकी पार्टी के 17 में से 12 विधायक अपनी पार्टी में ज्वाइन करा ली थे। इनका एकमात्र विधायक था बंगाल के अंदर सागर डिग्गी से, उसको अपनी पार्टी ज्वाइन करा ली थी। तब तो सब ठीक था, सब चंगा था। नहीं ठीक है, निशांत आप रिप्लाई करिएगा। अनंत जी, क्या सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि इस बार राम नाम गूंजने वाला है संसद में? मैं तो ये देखने के लिए इस बार वेट कर रहा हूं। हर सनातनी ये देखने का वेट कर रहा है कि इस बार राम नाम पर कितने लोग बोलते हैं, और जितने भी सनातनी हैं सब वो इस बात से खुश होंगे कि देश के विमर्श के केंद्र में राम आ जाएंगे। मतलब समझ लीजिए कि वो लोग भी राम की चिंता कर रहे हैं जो कहा करते थे कि मिल गए मुलायम और काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जो हवा में श्री राम को उड़ाते थे, जो कहते थे मंदिर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है किसी पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल टीका लगा दो, मंदिर बन गया। जिन लोगों को गोमूत्र से और गोबर से दुर्गंध आती थी, जो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते हैं, ये लोग भी प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं। कितना आनंददायक क्षण है ये सनातनी के लिए। राम की बात वो लोग भी कर रहे हैं जिनकी दादी नानी कहानी सुनाया करती थी कि उस मंदिर वहां नहीं बनाना चाहिए। राम की बात वो लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने हलफनामा देके राम को काल्पनिक पात्र बनाया था। तो ये तो सनातन के विजय के तौर पर मैं देखता हूं कि प्रभु श्री राम ने सबको सद्बुद्धि दे दी है कि सब ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित होकर सनातनी होने का दावा कर रहे हैं। कोई नियो सनातनी हो रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़वा रहा है। यही तो चाहते थे। और RP सिंह जी की पार्टी तो आज बहुत खुश होगी, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तो बहुत खुश होंगे कि आज हिंदुत्व की पताका हर दल में फहरा रही है।